YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए एक्सरसाइज 5.2 और उसका बेसिक। तो देखो बेसिक में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट की सहायता से अपन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 अक्ष1 y2 माइनस y3 प्लस अक्ष2 y3 माइनस y1 प्लस अक्ष3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे अपन इसको मैट्रिक्स का फॉर्मूला बनाएंगे कि डिटरमिनेंट में डेल ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला वो क्या बनेगा वो इसी से बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, डेल इज इक्वल टू 1/2 अक्ष1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y2 y3 1 1। देखो इसको अपन अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो 2 into 2 का ऑर्डर है इसका, तो y2 माइनस y3 आएगा, ठीक है। तो इस वाले को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो आगे वाले को लिखूंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस अक्ष2 y3 y1 1 1 प्लस अक्ष3 y1 y2 1 1, ठीक है, हो गया। अब देखो डिटरमिनेंट में अगर अपन किसी भी 3 into 3 की जो डिटरमिनेंट होती है उसको सोल्व करते हैं तो अपने पास यहाँ प्लस माइनस प्लस आता है, तो यहाँ माइनस लेके आना है। तो माइनस लेके आने के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने आपको मुद्रा में बताया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट है उसकी पंक्तियों को स्तंभ में आपस में, स्तंभों को या पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो मैं इसके स्तंभों को आपस में चेंज कर देता हूँ। तो क्या आएगा, देखो डेल इज इक्वल टू 1/2 अक्ष1 y2 y3 1 1 माइनस अक्ष2 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको चेंज करूँगा, क्या आएगा y1 y2 1 1 हो जाएगा, सॉरी y1 y3 प्लस अक्ष3 y1 y2 1 1, ठीक है। और ये वाली कंडीशन अब अपने पास कब आती है, जब अपन किसी भी 3 into 3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तब आती है ना ये कंडीशन। तो अपन अगर इसको, ये तो सेकंड स्टेप है 3 into 3 की जो डिटरमिनेंट होती है, मान लो ये फर्स्ट स्टेप तो क्या होगी, वो डिटरमिनेंट हो गई। सेकंड स्टेप उसको सोल्व करते हैं तो वो वाले हो गई, ये हो गई। तो अपन इसको वापस फर्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे तो अपने पास एक डिटरमिनेंट बनेगी, वो क्या होगी, देखो 1/2, इसको लिखता हूँ अक्ष1 अक्ष2 अक्ष3, ठीक है। ये पहली पंक्ति होगी। या अब यहाँ लिखता हूँ, देखो y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। देखो इसको सोल्व करेंगे, देखो अक्ष1 आ गया, इसको और इसको छोड़ेंगे, y2 y3 1 1, अक्ष2 आ गया रख दिया, y1 y3 1 1, अक्ष3 आ गया y1 y2 1 1, ठीक है, हो गया। तो ये इसी प्रकार से सोल्व हो जाएगी। और डेल इज इक्वल टू 1/2 अक्ष1 अक्ष2 अक्ष3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई है कि फॉर्मूला बन गया किसका, डिटरमिनेंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 1/2, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, देखो अक्ष1 अक्ष2 अक्ष3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो आपकी बुक्स में नॉर्मली ये फॉर्मूला दिया हुआ था। इसको इस प्रकार से भी अपन सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें पंक्तियों को स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया तो डिटरमिनेंट की सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेल का आपके पास डिटरमिनेंट से आपके पास क्या होगा, देखो आपको दो कोई भी 3 पॉइंट दिए, जैसे आपको पहला पॉइंट ए दिया आपको अक्ष1, ठीक है, अक्ष2 दिया है, बी आपको दिया है y1 y2, सी आपको दिया है, ठीक है। हाँ ये 2 पॉइंट दिए हैं, तो सी आपको दिया है क्या, एक सेकंड, क्या पॉइंट आपको ए पॉइंट दिया है अक्ष1 y1, बी पॉइंट दिया है अक्ष2 y2 और सी पॉइंट दिया है अक्ष3 y3। ये तीनों क्या है, एक कोई भी त्रिभुज है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ए बिंदु बी बिंदु और सी बिंदु, ठीक है। और इनके जो यहाँ जो निर्देशांक वो यहाँ लिखे होंगे, ठीक है।
तो इसको सोल्व करना है अपने को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके जो भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो वैल्यू होगी वो इसमें रखेंगे और 3 × 3 से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इस प्रकार से इसको फर्स्ट स्टेप भी होगी, सेकंड स्टेप यही आएगी, सोल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। और क्षेत्रफल मान लो आपके पास 20 आ गया, ठीक है। तो अपन इसके साथ में क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये था आपका पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान लो मैंने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो इसका मतलब है कि तीनों जो बिंदु है ना वो क्या है, सररेख है। क्या है, सररेख है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे कि ये कोई 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स है एक त्रिभुज के, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, सररेख है, तो आप क्या करोगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आ जाने पे वो बिंदु क्या हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि मान लो कि x1 y1 ये वाला ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, y2 x2 y2 x2 y2, ठीक है, और एक पी बिंदु है xy, ठीक है। ये वाला क्या आपका एक पी बिंदु है और ये कोई रेखा है जो इस बिंदु से होकर निकलती है, ये रेखा है जो इस बिंदु से होकर निकलती है। तो इसका आपको समीकरण ज्ञात करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देता है कि ये दो बिंदु हैं और ये दो बिंदु की जो रेखा है ये इस बिंदु से होकर निकलती है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, देखो आपको उसके लिए फॉर्मूला होगा x(y1 1 1 x1 y1 x2 y2। उसके लिए आपको इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगाना है, इसे सोल्व करना है आपको, सॉरी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगाना है आपको और इससे आपके पास एक समीकरण आएगी। वो समीकरण क्या होगी, ए बी रेखा की समीकरण होगी, ठीक है। अब आपके पास अगला पॉइंट देखते हैं क्या आएगा। अब अगले पॉइंट में देखो आपको लीनियर इक्वेशन दी होंगी, रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण हल करना, ठीक है। तो रैखिक समीकरण देखो मैं आपको बस 2 समीकरण दिए हुए उनका बता देता हूँ। देखो एक तो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये आपके पास 2 इक्वेशन है और आपको इनको सोल्व करना है किससे, क्रेमर नियम से, किससे, क्रेमर नियम से। आपको इसमें ज्यादा क्रेमर नियम से सोल्व करनी है, ठीक है, किससे, क्रेमर नियम से। अब क्रेमर नियम से आपके पास ये इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप क्या करोगे, देखो क्रेमर नियम से सोल्व करने के लिए क्रेमर नियम होता है कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है del 1 अपॉन del, ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास होता है del 2 अपॉन del। तो अब ये del 1 क्या है और del 2 क्या है वो देखते हैं। तो del 1 क्या है, देखो del क्या बनाएंगे, del बनाएंगे अपन एक डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 × 2 की, दो इक्वेशन है ना, तो 2 × 2 की डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसमें आएगा a1 b1 a2 b2, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेल। और एक सेकंड del 1 बनाएंगे अपन, del 1 में अपन बनाएंगे c1 c2 b1 b2, ठीक है। और एक del 2 बनाएंगे अपन, del 2 इज इक्वल टू अपन बनाएंगे a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल, ये हो गया आपका del 1 और ये हो गया del 2। पहले दोनों पॉइंट किस में आएंगे, डेल में आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों जो पॉइंट दिए हुए हैं ये किस में आ जाएंगे, डेल में आ जाएंगे। del 1 में आपके पास क्या आएगा, c1 आ जाएगा b1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से वापस चलेंगे, यहाँ से अपन ऐसे चल रहे थे तो सबसे पहले अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना, देखो यहाँ से आपको वापस यही घूम के आना, ठीक है, आगे। और अब आपको कहाँ से जाना है, इस पे आगे। अब यहाँ से आपको ये वाला तो कंप्लीट होगा, अब यहाँ से वापस आपको यहीं जाना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक पहुँचे, फिर अगला पॉइंट अपने पास है, इसको लेके अपन इसके पास आ गए वापस, और फिर अगला पॉइंट ये है, इसको लेके अपन इसके साथ चले गए। तो अपना क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 डेल हो गया,
C1 अगला पॉइंट ये है ना, C1 C2 B1 B2 अपना क्या हो गया, डेल 1 हो गया। अगला पॉइंट ये है A1 A2 C1 C2 अपना क्या हो गया, डेल 2 हो गया। अब देखो मैं आपको कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है, 5x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके पास कोई इक्वेशन है और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डेल निकालोगे। डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, देखो 2 5 3 1 है, डेल 1 आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2 3 3 1 हो जाएगा, और डेल 2 आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2 5 2 3, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालोगे, तो डेल की वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 13 आ जाएगा, और डेल 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखो 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 7, डेल 2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, डेल 1 अपॉन डेल होता है, तो डेल 1 आपके पास, डेल 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 7 है अपॉन माइनस का 13 है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 13। y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 अपॉन डेल, तो डेल 2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है, और डेल की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 13 है, इक्वल टू 4 अपॉन 13। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। तो इसी प्रकार से कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, उनको क्रेमर नियम से इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में इसमें 3 पार्ट है, तो अपन पहला सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है आपको 2 5 -2 -3 और 6 और 0, ठीक है। सारणी का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष निम्नलिखित है, ठीक है। आपको 3 बिंदु दे दिया, ए दिया, बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। तीनों बिंदु दे दिया आपको। अब ये बोल रहा है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, डेल, डेल आपको फाइंड आउट करना है। तो अपने पास देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के साथ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, यही है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, देखो डेल इज इक्वल टू 2 -2 6 5 -3 0 1 1 1, ठीक है। डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो इसको, सॉरी मैंने 1/2 लगाना पड़ गया ना, 1/2, ठीक है, 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ये वाला पोर्शन रह जाएगा ना, ओनली ये वाला, माइनस का 3 1 0 1, ठीक है, -5 ये वाला और ये वाला काटेंगे तो ये और ये रह जाएगा, माइनस का 2 1 6 1 प्लस का 1, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन रख लेंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 6 0, ठीक है। डेल इज इक्वल टू 1/2 2, ये देखो माइनस का 3 और माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का 5 -2 -6 हो जाएगा ना, प्लस का 1 0 माइनस पहले यहाँ है और माइनस इसमें आ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 1/2 है 2 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस ये कितना, माइनस का 12 हो गया ना, सॉरी माइनस का 8 और 8 का जा माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा और बाहर भी माइनस है, प्लस का 40 हो जाएगा। यहाँ 18 प्लस 1 तो प्लस का 18, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 में से 6 जाएगा 12 है, 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 52 और डेल इज इक्वल टू 26, ठीक है, ये 26 हो जाएगा, तो 26 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनसे जो त्रिभुज बना होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास, 26 वर्ग इकाई, ठीक है। तो सेकंड और इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसके जैसे हैं, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे,
ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर उसके पार्ट नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम अगले वीडियो में उसके पार्ट डाल देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सारणी का प्रयोग कर शीर्ष, क्या करना आपको, सारणी का प्रयोग करके आपको शीर्ष दिए हुए हैं 1 4, बी आपको दिया हुआ है 2 3, सी आपको दिया हुआ -5 -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए बिंदु सरेख है? आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि क्या दिए गए बिंदु सरेख है। तो चलो करते हैं, अपन को तो अपना काम करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, सरेख वाला तो अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा वो देखते हैं, 1/2। x1 क्या आपके पास 1 है 2 है और -5 है, ये x1 ये x2 ये x3 रख दी वैल्यू होगी। अब y1 y2 y3 की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 3 है और -3 है, 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो 1, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन हटा देते तो आपके पास क्या, 3 1 माइनस का 3 1 रह जाएगा ना, माइनस का 4, ये वाला पोर्शन हटाना और ये वाला पोर्शन हटाना, 2 1 माइनस का 5 1 प्लस का 1, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, क्या रह जाएगा आपके पास 2 3 माइनस का 5 माइनस का 3, ओके। करते हैं सोल्व, डेल इज इक्वल टू 1/2, 1 है इसमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 3 माइनस का 3 और माइनस ये प्लस का 3, माइनस का 4 2 माइनस और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 6 और माइनस का 15 यहाँ और माइनस ये तो प्लस का 15, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, देखो क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू 1/2, 3 3 6, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 रह जाएगा, देखो 2 5 7 और 7 4 जा 28, तो माइनस का 28, ठीक है, प्लस का 1, इधर क्या रहेगा, देखो 9 रह जाएगा ना, प्लस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, आपके पास देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 माइनस 28 आपके पास रहेगा माइनस का 13, तो डेल इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 13/2, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कभी क्या नहीं होता, माइनस नहीं होता, तो इसको किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, तो क्या रहेगा, इक्वल टू 13/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया अपना क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। क्योंकि माइनस क्यों नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि आपके पास जो क्षेत्रफल है वो किस में नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं होता, तो अपन इसको किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या दिए गए बिंदु सरेख है, तो सरेख है क्या, यहाँ सरेख आता, सरेख होता तो यहाँ क्या आता अपने पास 0 आता ना, लेकिन 0 नहीं आया, तो ये अपने पास दिए गए बिंदु क्या नहीं है, सरेख नहीं है। यहाँ लिख देंगे दिए गए बिंदु सरेख नहीं है, क्या नहीं है, सरेख नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम हमारी तरफ से आपका हर एक डाउट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू दिया हुआ 35, जबकि शीर्ष दिए हुए हैं आपको, ए दिया हुआ आपको k 4, बी दिया हुआ आपको 2 - 6 और सी दिया हुआ आपको 5 और 4, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इस बार। तो
आपको से पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो भाई कर लेते हैं, अपने को तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। तो डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ x1 x2 x3 होता है, यहाँ y1 y2 y3 होता है 1 1 1। ठीक है, हो गया। अपने पास जो जो वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल की वैल्यू 35 है तो 35 पुट कर दो इज इक्वल टू 1/2 ये पाई। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, k है, 2 है, 5 है, 4 है, माइनस का 6 है, 4 है, 1 1 1। ठीक है, यही है। अपने को तो इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 35 इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो k और k में आपके पास ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा, ऊपर वाला अंदर वाला रह जाएगा, अंदर वाला रहेगा तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 6 1 4 1 माइनस का 4 में ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो ये और ये बच जाएगा 2 1 5 1 2 1 5 1। ठीक है, प्लस का 1, ये वाला पोर्शन हटेगा और ये वाला पोर्शन हटेगा, क्या आएगा 2 - 6 5 और 4। ओके ओके, देखते हैं आगे। यहाँ लिख लेते हैं ना, अपने पास बहुत जगह है। 35 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, के और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 - 4 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 4 आपके पास पहले से है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 आ जाएगा ना, 2 - 5 प्लस 1 है आपके पास और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 30 8 माइनस और माइनस का 30 आएगा तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 30। ओके, करते हैं सोल्व। 35 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 10 के माइनस आपके पास देखो यहाँ माइनस का 3 बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 4 12 है, प्लस 13 और 8 38 इंटू 1 38 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल टू माइनस का 10 के और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देखो 30 2 40 प्लस 10 50, क्या आएगा 50 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 70 - 50 इज इक्वल टू माइनस का 10 के। ठीक है, ये कितना रहेगा 20 रहेगा, 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 के। ठीक है, ठीक है, तो माइनस तो इसको के को रखता हूँ, के को रखूंगा तो 20 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है माइनस का 2 आती है। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेल जो अपन रेगुलरली कर रहे थे वही करते चले। अपन ने डेल अपना सार डिटरमिनेंट का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था वो लिया, उसमें जो जो वैल्यू आपको दी हुई थी वो पुट की, लास्ट में आपके पास एक इक्वेशन बनी उसको सोल्व किया तो आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में सारणी का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए में आपको क्या दिया हुआ है के और 2 - 2k। ठीक है, और बी में आपको दिया हुआ है माइनस का k + 1 और 2k। सी में आपको दिया हुआ है माइनस का 4 माइनस का k और 6 - 2k 6 - 2k। ये सारणी का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी सी सरेख हो। बहुत सारा काम आसान कर दिया इसने, तो इसने तो बोल दिया कि तीनों बिंदु क्या है सरेख है। सरेख का तो मतलब डेल की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 आएगा। ये इसने कंडीशन पहले से दे दी। फॉर्मूला ले लेते हैं 1/2। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, सारे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं k माइनस का k + 1 माइनस का 4 माइनस का k। ठीक है, 2 - 2k 2k
और 6 माइनस 2k 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू ये आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसने इसके वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। के से सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो ये वाला हट जाएगा पोर्शन, ये वाला रह जाएगा, क्या रहेगा 2k 1 6 माइनस 2k 1 माइनस 2 माइनस 2k, ये वाला और ये वाला हटा देंगे तो माइनस का k प्लस 1 माइनस का 4 माइनस k 1 1 आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस का 1 आएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, माइनस का k प्लस 1 माइनस 4 माइनस का k 2k और 6 माइनस 2k, ठीक है। ये है आपकी टोटल इक्वेशन और इसके इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 0। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 1/2 k, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास 2k आ गया, 2k आ गया जी। यहाँ माइनस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2k आ जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस 2 माइनस 2k। अब देखो जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस माइनस का k प्लस 1, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, लगा देते हैं चलो, माइनस, ठीक है। माइनस बाहर है तो अंदर क्या आएगा, माइनस का 4 माइनस का k प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 6 माइनस 2k से, तो माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6 और माइनस का 2k, माइनस 2k माइनस 6k माइनस का 8k, क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 8k, ठीक है। और क्या आ गया आपके पास 2k स्क्वायर आ गया माइनस का 8k आ गया प्लस का 6 आ गया, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या करना है, क्या करना है 2k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 6 आ गया, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2k को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 माइनस k से, तो माइनस का 8k और माइनस का 2k स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का 8k माइनस का 2k स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 0, ठीक है। उस वाले कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ। इसमें आपने क्या किया है, सिर्फ इसको सोल्व करके ये जो 2 ऑर्डर के जो अपने पास डिटरमिनेंट थे उनको सोल्व कर लिया। अब चलो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 k 2k माइनस और माइनस माइनस प्लस का 2k, ठीक है, माइनस का 2 माइनस 2k, ठीक है। ये क्या आएगा देखो, माइनस का k प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का k, ये आ जाएगा प्लस 1। इसमें क्या आएगा देखो 2k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 6 माइनस माइनस प्लस का 8k प्लस का 2k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में आपके पास क्या है 0 है। अब तो इसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर। अब देखो 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर को 4k स्क्वायर लिख दोगे, 4k स्क्वायर लिख दिया चलो, ठीक है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या देखो 2 माइनस 2k को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको पहले ऐड कर लेंगे, क्या आएगा देखो माइनस का k और प्लस का k, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या आएगा देखो 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा माइनस का 10 प्लस का 10k, ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो सोल्व हो गया, इसको करते हैं प्लस का 2k और 2k 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा देखो 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8k और प्लस का 8k कैंसिल हो गया जी, ये तो क्या रह गया प्लस का 6 रह गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हटा देते हैं और यहाँ करते हैं इसको। चलो जी कर देते हैं। देखो 4k और 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 8k स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 6k और प्लस का 10k, तो क्या हो गया, प्लस का 4k रह गया है, प्लस का 4k रह गया, माइनस का 10 और प्लस का 6। ठीक है, तो माइनस का 4 रह गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से 2 से और डिवाइड कर देते हैं। मैं दोनों तरफ 2 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके करने हैं टुकड़े, और टुकड़े कैसे करने हैं कि ऐड करने पे तो क्या आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 2k स्क्वायर आना चाहिए। तो 2k, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2k माइनस k, तो ये तो माइनस का 2k स्क्वायर, हाँ माइनस का 2k स्क्वायर आना चाहिए, यही होगा। तो देखो करते हैं 2k स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 2k माइनस का k और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले को मिटा देता हूँ एक बार, ये तो अपना क्वेश्चन ही है, उतार लोगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया, k प्लस 1 रह गया। इसमें माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया आपके पास 2k माइनस 1 और एक हो गया आपके पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास हो गया k इज इक्वल टू माइनस 1/2, k इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और एक k की वैल्यू आपकी ये हो गई। ठीक है, तो ये थे आपकी k की वैल्यू, कुछ नहीं है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान से करनी होगी, बाकी आपके सब कुछ सही है। k की वैल्यू आपके पास 1/2 और माइनस का 1। अपने 4 क्वेश्चन हो गए, आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो अपनी बड़ी हो जाएगी, इसमें अपन ने बेसिक और 4 क्वेश्चन करवाए हैं, आगे के क्वेश्चन को आप भी करने की कोशिश करना, बाकी तो हम कल करवा ही देंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल में पहली बार हो तो